वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है एनटीए ने ऑलरेडी सीयूटी यूजी की एग्जाम डेट इशू कर दी है। आपका एग्जाम होने वाले हैं मई 2024 के अंदर आपके जो एग्जाम होंगे। ऑलराइट, मैं समझता हूं काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। जिन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है जल्दी से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्जाम के लिए काफी कम टाइम बचा हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज जाएंगे इस बार सीयूईटी 2024 का एग्जाम देकर, ये वीडियो टारगेट हमने बेसिकली की है सीयूईटी 2024 के लिए। जो बच्चे सीयूईटी 2024 का एग्जाम देंगे, ठीक है, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरह से जो बच्चे काफी डिफरेंट कोर्सेज में जाना चाहते हैं, कि जैसे कि आपका हो गया बीए ऑनर्स हो गया, आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को लेकर, फिर आपका बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम हो गया, इस तरीके के जो भी आपके कोर्सेज हैं उनके लिए आप जाने वाले। पहले क्या होता था कि डीयू कट ऑफ के बेस पे आपका एडमिशन लेता था, ठीक है, आपके बोर्ड्स हुए, आपके मार्क्स आए, उसके बाद आप जो है डीयू का फॉर्म फिल करते थे, आपकी कट ऑफ के बेस पे आपको जो है कॉलेज अलॉट होते थे। लेकिन अभी क्या होने लगा है, अब आपका सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट होने लगा है एनटीए के द्वारा, और आपको अब सीयूईटी के एग्जाम में परफॉर्म करना होगा, तभी जाकर आपको जो है आपका पसंद का कॉलेज मिल सकता है। नाउ यहाँ पे काफी बच्चों का ना एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कॉम्बिनेशंस किस तरीके से उन्हें जो है सब्जेक्ट लेने हैं जो अपने कोर्सेज में जाना चाहते हैं। मैं बीए ऑनर्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली आपका बीए के बीकॉम के लिए, ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से उनको बीकॉम में एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि अब जो है काफी सारे जो है उसके बाद सीयूटी के आने के बाद आपका ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से लेने हैं। नाउ हम यहाँ पे आपके कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे कि आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए ताकि आप बीकॉम के लिए जा सके। बीकॉम ऑनर्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो बीकॉम ऑनर्स के लिए नहीं है, सिर्फ बीकॉम कोर्स के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक इलस्ट्रेशन है जो प्रोवाइड कराया गया है डीयू के द्वारा, और ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ में नहीं आता। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ऑलराइट, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ सीयूईटी की तैयारी कर सकते हैं। आपको जो है हमारी काफी सारी वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी। आपको जो अगर हमारी ऐप के थ्रू पढ़ना है तो आप जो हमारी यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऑलराइट, प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी और साथ ही आपको हमारा यूट्यूब का चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पे आपको सीयूईटी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं कि बीकॉम करने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स चाहिए। सीयूईटी के अंदर जब आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद जब आप डीयू जाएंगे, ये बेसिकली टारगेट की गई है उन बच्चों के लिए जो डीयू को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप डीयू जाएंगे तो डीयू जाने के बाद आपको किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कंसीडर किए जाएंगे आपको एडमिशन देने के लिए। तो हम यहां पे समझते हैं, पहला कॉम्बिनेशन आपका आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें आपके आते हैं ये तीन चीजें। आपको ये तीन चीजें काफी ध्यान में रखनी है पहले कॉम्बिनेशन के अंदर, कि एक तो आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है। जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको तीन तरह की चीजें मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको लिस्ट ए, ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा लैंग्वेज। फिर आपको मिलेगी लिस्ट बी, इसके अंदर आपको मिलेंगे डोमेन सब्जेक्ट। फिर आपको मिलेगा एक सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 आपको मिलेगा। सेक्शन 3 के अंदर होगा आपका जीटी का पेपर, ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इन चीजों को ध्यान में देना है, और उसी तरीके से इन्हीं को ध्यान में देते हुए कंसीडर किया गया है डीयू के द्वारा कि किस तरीके से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए से, तो आपकी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी आपकी एक लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं की गई हुई है कि आपको हिंदी ही चाहिए या इंग्लिश चाहिए, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपके कोई भी दो सब्जेक्ट होने चाहिए B1 में से। तो ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है ना, लिस्ट बी के अंदर दो सेक्शन है, दैट इज B1 एंड B2, दो डिफरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें से आपका लिस्ट B1 के अंदर से एटलीस्ट आपके दो सब्जेक्ट होने चाहिए, ये आपको भूलना नहीं है। थर्ड पॉइंट है आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो लिस्ट B1 में से या B2 में से। तो इससे आप क्या समझते हैं कि एक तो आपका लैंग्वेज हो गया, कॉम्बिनेशन 1 में लैंग्वेज हो गया कंपलसरी है, ठीक है, कोई भी आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं। फिर लिस्ट B1 में से कोई भी दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, और एक जो सब्जेक्ट बचता है आपका, वो सब्जेक्ट आपका लिस्ट B1 से भी हो सकता है, B2 से भी हो सकता है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट बन गए यहां पर? टोटल आपके सब्जेक्ट बन गए यहां पर 4 सब्जेक्ट।
अगर आपको याद हो, जब डीयू कट ऑफ के बेस पे एडमिशन लेता था तब भी वो बेस्ट 4 का ही कॉन्सेप्ट रखता था, लेकिन यहां पे भी उसने क्या किया कॉम्बिनेशन 1 में कि 4 सब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन 2 की, कि कॉम्बिनेशन 2 क्या है। ये आपका जो कॉम्बिनेशन है काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होने वाला है। वो क्यों होने वाला है मैं आपको कॉम्बिनेशन 1 और 2 में कंपेयर करके बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कॉम्बिनेशन 2 इंटरेस्टिंग क्यों है। देख रहे हैं यहां पे आपको सिर्फ 3 चीजें दी है। क्या 3 चीजें दी है? पहला, आपका एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे कॉम्बिनेशन 1 में भी लिस्ट ए से आपको लैंग्वेज के लिए बोला है, यहां पे भी आपको एक लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। सेकंड, आपको चाहिए कोई भी एक सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 या B2 में से। ठीक है, B1 या B2 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने डोमेन का। और आपको थर्ड पॉइंट है आपका जो है जनरल टेस्ट होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि लिस्ट 1 में से कॉम्बिनेशन 1 में क्या हो रहा है, आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं जिसके अंदर आपका एक लैंग्वेज हो गया है और 3 डोमेन के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 3 आपके डोमेन के सब्जेक्ट हो गए। लेकिन कॉम्बिनेशन 2 में क्या हो रहा है कि एक लैंग्वेज है आपका, ठीक है, उसके बाद एक डोमेन का सब्जेक्ट है और एक आपका जीटी है। तो ये जो जीटी है ना, ये काफी बड़ा गेम चेंजर है। और वो गेम चेंजर क्यों है, मैं बार बार अपनी काफी सारी वीडियोस में जीटी को गेम चेंजर क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप देखें, सपोज मान ले आपने ये 3 डोमेन के एग्जाम दिए, इन 3 डोमेन के एग्जाम्स में एग्जाम थोड़ा जो होता है कि टफ भी हो जाता है, काफी बार होता है कि आपका जो है इजी भी आ जाता है। अगर आपका एग्जाम टफ आ जाता है तो आपके स्कोर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आपके स्कोर गिरने के। अगर टफ होने के कारण आपका स्कोर गिरता है तो आपके चांसेस भी कम हो जाएंगे आपके किसके लिए, आपको जो आपके पसंद का कॉलेज मिलने का। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिर्फ आपका जो है एक ही डोमेन लेना है और सबसे बड़ा एक और जो है आपका बेनिफिट दे सकता है वो जीटी दे सकता है। सपोज मान लो जीटी का एग्जाम इजी आ गया, ठीक है, तो आपका ये स्कोर इंक्रीज कर सकता है और कॉम्बिनेशन 2 के थ्रू वो आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी आपको आपके पसंद का कॉलेज और कोर्स मिलने के लिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते समय जीटी को जरूर ऐड करना, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट डोमेन्स है ना, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट डोमेन है उतने ही इंपॉर्टेंट आपका जीटी भी है, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, और जीटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यूट्यूब के चैनल पर जाकर, जो हमारा यूनिमॉन्क्स का चैनल है, उस पर जाकर जो है जीटी की लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जीटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है, वहां पे काफी सारी वीडियोस में आपकी कवर कर चुका हूं जीटी को लेकर। और अगर आप वो वीडियोस कवर कर लेंगे तो आपको जो है उससे बाहर नहीं आएगा, उसी में से सारी चीजें आएगी। उसमें हम जो है आपके एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं, मजे से पढ़ेंगे, आपका जीटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आपके ये दोनों चीजें कवर हो गई है। देखिए कॉम्बिनेशन 1 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन 1 में क्या है, एक लैंग्वेज होना चाहिए आपका, ठीक है, एक लैंग्वेज होना चाहिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके लिस्ट B1 में से और एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी लिस्ट B1 और B2 में से। ठीक है, याद रखेंगे इसमें कितने सब्जेक्ट बन गए आपके, 4 सब्जेक्ट बन गए टोटल। ठीक है, फिर आपका आता है कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 2 में अगेन आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए में से, फिर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसमें से, B1 या B2 में से। ठीक है, और थर्ड आपका हो गया आपका जीटी होना चाहिए। ठीक है, इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए, इसमें हो गए आपके 3 सब्जेक्ट। तो देख रहे हैं यहां 4 सब्जेक्ट और यहां 3 सब्जेक्ट। अगर यहां पे आप जीटी ले लेते हैं तो यहां पे इन 3 सब्जेक्ट्स के थ्रू भी आपका जो है कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आपको जो है बीकॉम मिल जाएगा, और यहां पे जो आपको 4 के थ्रू ही मिलेगा। ऑलराइट, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चों के माइंड में ये भी कॉन्सेप्ट होगा कि अगर मैं साइंस का बच्चा हूं तो मैं क्या बीकॉम के लिए जा सकता हूं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया है, देखिए अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो आपने क्या किया होगा, अपने 12th में आपने पक्का एक लैंग्वेज तो ली होगी। ठीक है, आपने एक लैंग्वेज ली होगी, फिर आपके पास क्या होगा, मान लो पीसीएम या पीसीबी होगा आपके पास। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको इन लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट आपको इस लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। बस आपको जो है याद रखना है कि जीटी का एग्जाम जरूर कंसीडर करते हुए चले, उसको छोड़ना मत। ठीक है, स्कोर चाहे आपका जैसा भी आए, स्कोर की चिंता मत कीजिएगा, वो हम अपने आप इंप्रूव करा देंगे यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन करा के यूनिमॉन्क्स के थ्रू।
ठीक है। तो जीटी में भी आपका सबसे अच्छा स्कोर आ जाएगा। उसके बाद जो आपके कॉम्बिनेशन, या तो आप कॉम्बिनेशन 1 के थ्रू जा सकते हैं या कॉम्बिनेशन 2 के थ्रू जा सकते हैं, आपको बीकॉम में एडमिशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे डाउट जो आपने क्लियर कर लीजिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप अपना कोई भी डाउट कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपके जो है सारे के सारे क्वेश्चन, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दी जाएगी। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना जरूर याद रखिएगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऑलराइट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।